वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप की दावत पर व्हाइट हाउस में लंच पर मुलाकात करने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं और इस अहम मुलाकात के हवाले से मुतादिद सवाल जन्म ले रहे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से हैं बल्कि खित्ते में ईरान इसराइल जंग और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी हैं। इसलिए कयासराइयां की जा रही हैं कि आज की मुलाकात में सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान क्या बातें होंगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत भी इस मुलाकात पर गहरी नजर रखे हुए है। भारत में गोदी मीडिया और बीजेपी हैरानो परेशान है कि ये मुलाकात कैसे हो गई, इसमें क्या बातें होंगी। कांग्रेस इस मुलाकात को लेकर वजीर आजम मोदी को एक बार फिर शर्मिंदा कर रही है, जबकि सदर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी थी। दोनों जौहरी हथियारों वाले मुमालिक हैं। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आई लव पाकिस्तान। Today with the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, and they were going at it. And they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. हम पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इस मुलाकात और खित्ते के हालात के हवाले से बात करेंगे। उनसे ये भी पूछेंगे कि भारतीय मीडिया में एक अलग ही परेशानी लाहक हो गई है और पैनिक फैला हुआ है। भारतीय न्यूज़ चैनल एनडीटीवी ने अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि पाकिस्तान 40 चीनी J-35 स्टेल्थ जेट्स हासिल करने जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ये एडवांस तैयारे अब चीन से हासिल करने जा रहा है और चीन पाकिस्तान को ये तैयारे देने जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदारती इलेक्शन जीता और फिर रवा साल जनवरी में ओहदा संभाला तो भारत में वजीर आजम मोदी और उनके हामी जश्न मना रहे थे और सदर ट्रंप को भारत का सबसे बड़ा दोस्त और खैर ख्वाह करार दे रहे थे। मगर सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही भारत में सदर ट्रंप सबसे मुतनाज़ शख्सियत बन गए हैं और उनके गैर मुतवक्के इक़दामात और ऐलानात से वज़ीर आज़म मोदी बार बार बचने की कोशिश करते हैं मगर बार बार ही फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि सदर ट्रंप को कैसे डील करना है। आज ही भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप को बताया कि सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत ने खुद किया था। इसका अमेरिका या अमेरिकी ट्रेड डील से ताल्लुक नहीं था। भारत ने सालिसी को कभी तस्लीम नहीं किया, ना अब करता है, ना ही कभी करेगा। मगर विक्रम मिस्री के बयान के चंद घंटे बाद ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही दावा दोहरा दिया और एक बार फिर पाक भारत सीज फायर में अपनी सालिसी का क्रेडिट ले लिया। उस पूरी सूरत हाल में आज वाशिंगटन में सदर ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़ोहराना अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक ये मुलाकात व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में हो रही है। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ 14 जून से अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिकी सदर से उनकी मुलाकात पहले से ही तय थी। ताहम इस मुलाकात में और कौन शरीक होगा इस हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। इस मुलाकात के दौरान मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद नहीं होंगे। दूसरी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने के बाद से अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की किसी आला शख्सियत से ये पहली मुलाकात है और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और सदर ट्रंप इस जंग में अमेरिकी शमूलियत पर गौर कर रहे हैं। साथ ही हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत ने अमेरिका और दीगर ममालिक में सिफारती वफूद भेजे थे और अपना बयानिया पेश किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वफ़द ने अमेरिका में अहम मुलाकातें की थी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया था। जबकि अमेरिका में भारतीय सिफारती वफ़द की नायब सदर JD वेंस से मुलाकात हुई तो मोदी हुकूमत और उनके हामी इसको अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं तो भारत में एक दफ़ा फिर मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तनकीद बढ़ रही है। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसी तनाजुर में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी तबाह कर दी है। इसी तरह कांग्रेस के सीनियर रहनुमा J राम रमेश ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वाशिंगटन बुलाना और व्हाइट हाउस में खाने पर मदऊ करना हमारे वजीर आजम के लिए बहुत बड़ा झटका है। जबकि कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी का इससे बड़ा क्या मजाक उड़ सकता है कि अमेरिकी सदर भारत के दुश्मन के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। आज दोपहर में 1 बजे वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर के लिए एक प्राइवेट लंच होस्ट कर रहे हैं। ये जो लंच है ये निजी लंच है, ये वॉशिंगटन के कैबिनेट रूम में किया जाएगा और प्रेस से कोसों दूर किया जाएगा। तो इस लंच की कितनी अहमियत है और कितनी आत्मीयता है
उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी का, इससे बड़ा हमारा विदेश नीति का कोई मखौल उड़ना बाकी है क्या कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष के साथ बैठकर लंच कर रहा है और हम चुप हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। इस पर अब भारतीय हुकूमत ये दावा कर रही है कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को भी मुख्तसर मुलाकात के लिए मदऊ किया था, लेकिन वजीर आजम मोदी ने मसरूफियात की वजह से सदर ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कल अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम मोदी के दरमियान 35 मिनट जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात बताते हुए कहा कि कनाडा में G7 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर ट्रंप और मोदी की मुलाकात तय थी, मगर सदर ट्रंप को अमेरिका वापस जाना पड़ा, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। ताहम फोन पर गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी से पूछा कि क्या कनाडा से वापसी पर अमेरिका रुक कर जा सकते हैं, तो वजीर आजम मोदी ने पहले से तयशुदा कमिटमेंट्स की वजह से अमेरिका जाने से माजूरी का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय हुकूमत पाक भारत सीज फायर के हवाले से सदर ट्रंप के दावे को झुटला रही है, मगर खुद वजीर आजम मोदी इस हवाले से खामोश हैं। ताहम आज भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस मौजू पर बात हुई और वजीर आजम मोदी ने सदर ट्रंप को बताया कि सीज फायर पाकिस्तान और भारत ने खुद किया था। इसका अमेरिका या अमेरिकी ट्रेड डील से कोई ताल्लुक नहीं था। भारत ने सालिसी को कभी तस्लीम नहीं किया, ना अब करता है, ना ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा। ट्रंप और मोदी की टेलीफोनिक गुफ्तगू और मज़कूरा तफसीलात के बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या सदर ट्रंप अपने दावे से पीछे हट जाएंगे या खामोशी इख्तियार कर लेंगे, मगर विक्रम मिस्री के बयान के कुछ घंटे बाद ही सदर ट्रंप ने फिर वही कुछ कहा जो वो दर्जन से जायद मरतबा कह चुके हैं, यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर उन्होंने ही करवाया था। और इस पर तबसरा करते हुए जनूबी एशिया के उमूर पर नजर रखने वाले अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने लिखा है कि सदर ट्रंप भारत के लिए अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात में सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बन चुके हैं। सदर ट्रंप मुसलसल पाक भारत सीज फायर के बाद से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफें कर रहे हैं, अजीम करार दे रहे हैं, और अब वो व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना दे रहे हैं। और जहां इस मुलाकात का एक अहम पहलू पाकिस्तान का अमेरिका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में बढ़ता हुआ ताउन और कार्रवाइयां हैं, तो वहीं माइकल कुगलमैन के मुताबिक वहीं टाइमिंग की वजह से इस मुलाकात को मुख्तलिफ हलकों में ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में भी देखा जा रहा है, जिसमें अब अमेरिका बराह रास्त शमूलियत पर गौर कर रहा है। परसों जब सदर ट्रंप कनाडा में जारी G7 समिट को अधूरा छोड़कर इमरजेंसी में वापस अमेरिका रवाना हुए तो उन्होंने दावा किया था कि वो ईरान इसराइल जंग बंदी से भी कहीं ज्यादा बड़े मामले के लिए वाशिंगटन रवाना हो रहा है। और फिर वाशिंगटन पहुंचते ही उन्होंने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात की।